डेली एजुकेश चैनल में आपका स्वागत है। आज 29 जनवरी के करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Which is the first state in India to implement the Uniform Civil Code Ordinance 2026? यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑर्डिनेंस 2026 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तराखंड। ये संशोधन 27 जनवरी 2025 को लागू हुए। मुख्य यूसीसी 2024 के 1 साल पूरे होने पर किया गया है। इसमें विवाह और लिव इन रिलेशन में धोखाधड़ी, जबरदस्ती के खिलाफ सख्त दंड सहित लगभग 18 बदलाव शामिल हैं। How many crore rupees has Gujarat allocated for girls' education under the नमो लक्ष्मी स्कीम? गुजरात ने नमो लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शिक्षा के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया है? तो ये किया है 1250 करोड़ का। इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। Recently, who will be the richest person in the world in 2026? हाल ही में 2026 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये है एलोन मस्क, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी अनुमानित नेटवर्थ 700 बिलियन डॉलर से 800 बिलियन डॉलर है और इनकी कंपनियां हैं टेस्ला और स्पेस एक्स। और अन्य अरबपति हैं वो है लैरी पेज गूगल से और जेफ बेजोस अमेजन। Recently, which ministry launched a series of important initiatives and facilities for पंचायत लीडर्स इन न्यू दिल्ली? हाल ही में नई दिल्ली में पंचायत नेताओं को सुविधा और महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो ये की पंचायती राज मंत्रालय ने। पंचायती राज मंत्रालय ने जनवरी 2026 में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए आए सरपंच और पंचायतों प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और पंचम चैट बार सहित कई पहल शुरू की। लगभग 240 सरपंच, मुखिया और ग्राम प्रधानों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। Recently, when did India and EU sign the first comprehensive defense and security partnership? हाल ही में भारत EU ने पहली बार व्यापक रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर कब किए? तो ये किए हैं 27 जनवरी को। और ये संधि हुई उनकी सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर। इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरे, रक्षा उद्योग, अंतरिक्ष, इन सभी प्रमुख क्षेत्रों पर। और इसमें नई बातचीत की गई है सूचना समझौते की सुरक्षा पर और 2030 की ओर संयुक्त व्यापक रणनीति एजेंडा है उनका। Recently, which institute developed a technology to track glacier hazard in the ईस्टर्न हिमालय? हाल ही में किस संस्थान में पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरे को ट्रैक करने के लिए तकनीक बनाई? तो ये बनाई है IIT गुवाहाटी ने और इसका उद्देश्य है इस तकनीक का उपयोग करके ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स जैसी आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना और सुरक्षित बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में किया जाएगा।
Recently, which state launched the Raj उन्नति पोर्टल to monitor development for? हाल ही में विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए राज्य उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ये किया गया है राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने राज्य में सड़कों, बांधों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी प्रमुख विकास परियोजनाओं की वास्तविक समय निगरानी और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए राज्य उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया है। Who released the report State of Finance for Nature, Nature in the Red, Powering the $1 trillion Nature Transition Economy? State of for Finance for Nature, Nature in the Red, Powering the $1 trillion Nature Transition Economy रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP। State of Finance for Nature, Nature in the Red, Powering the $1 trillion Nature Transition Economy 2026 में रिपोर्ट की है NEP द्वारा जारी। Who approved technical and financial assistance of 5,700 crore rupees for the Water Conservation Haryana project? जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 5700 करोड़ रुपए की तकनीकी और वित्तीय सहायता को किसने मंजूरी दी? तो ये दी है तो ये की है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और राज्य के नहर नेटवर्क को नवीनीकृत करना। ये सहायता राशि वर्ष 2026 से और 2032 तक प्रदान की जाएगी। परियोजना के माध्यम से लगभग 2 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा। Recently, Indian Sport Administration रणधीर सिंह resigned from which post? हाल ही में भारतीय खेल प्रशासक रणधीर सिंह ने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उन्होंने दिया है एशियाई ओलंपिक परिषद OCA अध्यक्ष के पद से। भारतीय खेल जगत के दिग्गज प्रशासक रणधीर सिंह ने स्वास्थ्य कारणों से एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के पद से जनवरी 2026 में इस्तीफा दे दिया है। उन्हें सितंबर 2024 से 2028 तक के लिए इस पद के लिए चुना गया था। Recently, which state government declared 2026 as the Year of Agriculture? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? वे किया मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। इस थीम है, इस वर्ष का मुख्य ध्येय है समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश। ये इसकी थीम रखी गई है। Which country commissioned the world's largest compressed air power storage plant? विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु विद्युत भंडारण संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? तो किया है चीन ने। चीन ने जनवरी 2026 में जियांगसू प्रांत में 2.4 गीगावाट की क्षमता वाली दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु विद्युत भंडारण संचयन का परिचालन शुरू किया है। अरबिंद इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित इस संयंत्र
की क्षमता ये 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकता है, जो कि प्रति वर्ष 6 लाख घरों को बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। और ये पहल चीन में हरित ऊर्जा अभियान के तहत लागत प्रभाव और दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देती है। Recently, who extended the timing of the OMO purchase auction of government securities? हाल ही में किस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ओएमओ खरीद नीलामी का समय आगे बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है। तो ये किया है आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। आरबीआई ने तरलता संकट को कम करने के लिए ओएमओ की खरीदारी को आगे बढ़ाया है। आरबीआई ने 10 साल के बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों की यील्ड में वृद्धि 6.72% के बाद तरलता को स्थिर करने के लिए अपनी ओपन मार्केट ऑपरेशंस खरीद नीलामी के समय को आगे बढ़ा दिया है। इसमें तरलता अधिशेष है 56,987 करोड़ और ओएमओ राशि है 1 लाख करोड़। ये इसमें 29 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक। इसमें रेपो रेट है 125 बीपीएस की कटौती के बाद 5.25%। According to the recent RBI draft guidelines, what is the last date for providing feedback on the Natural Disaster Relief Scheme? हाल ही में आरबीआई के ड्राफ्ट दिशा निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदा राहत पर फीडबैक देने की अंतिम तिथि क्या है? तो ये है 17 फरवरी 2026। Indian Railway has deployed its first humanoid robot ASC Arjun at which railway station? इंडियन रेलवे ने ASC अर्जुन पहला ह्यूमनॉइड रोबोट किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? तो ये किया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला एआई आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है। Recently, which startup became India's first unicorn of 2026 after raising $50 million in funding? हाल ही में $50 मिलियन की फंडिंग जुटाने के बाद भारत का 2026 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप बना है? तो ये बना है जस्पे। वेस्ट ब्रिज कैपिटल से $50 मिलियन की फंडिंग जुटाकर जस्पे भारत का 2026 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। Recently, researchers has identified which new pitted spore mushroom species in the oak forest of उत्तराखंड? हाल ही में रिसर्चर्स ने उत्तराखंड के ओक के जंगलों में कौन सी पिटेड स्पोर मशरूम स्पीसीज की पहचान की है? तो ये की है हेमिलेसिंस इंडिकस। शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में ओक के जंगलों में हेमिलेसिंस इंडिकस नामक पिटेड स्पोर यानी कि गड्ढेदार बीजाणु मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की है।